हेलो एवरीवन, सभी ट्रेनी को नमस्कार। ट्रेनी आप लोगों के लिए काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे सर फर्स्ट ईयर के लिए भी निमी का सॉल्यूशन शुरू कर दो। तो क्योंकि पीडीएफ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ये बात आप समझ सकते हैं इस बात को। और हाँ, मैं हर एक साथी से एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप क्लास चाहते हो तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा। हर ग्रुप में शेयर करना पड़ेगा कहने का मतलब आपको कंजूसी नहीं कर रही है। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में एक घंटी है ऑल पर रेड, उसको भी प्रेस कर लो। उससे क्या होगा, हम वीडियो जब भी अपलोड करेंगे विद इन सेकंड में पहुंच जाएगी आपके पास, ठीक है। और हाँ, भविष्य में ITI से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आएगी और रेलवे लोको पायलट वैकेंसी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं शुरुआत। आप लोग इसमें पूरा अपना सपोर्ट देना, जितना हो सके फर्स्ट ईयर वालों से मैं यही निवेदन करूंगा कि हर ग्रुप में शेयर कर देना है और आपको साथ में भी कमेंट करते चलना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत सुरक्षा जो होती है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है? मशीन को साफ करें, अपने काम पर ध्यान दें, या गैंग वे और फर्श को साफ रखना, या टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। तो सभी ट्रेनी साथ में कमेंट कर देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा अपने काम पर ध्यान दो। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सभी ट्रेनिंग कंजूसी कोई ना करें, साथ में कमेंट करना। यह अपडेटेड क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ अपडेट क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे आपको कोई नहीं करवा रहा होगा। इस अनिवार्य काफ़ी मेहनत लगी। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताना है, यह कौन सा प्रतीक है? सभी लोग आंसर देंगे जल्दी से। यह हो जाएगा स्टॉप का। आपने देखा होगा बस स्टॉप होते हैं, वहाँ पर यह सिंबल बना होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है तो वो किस में करते हैं? तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हो सर, लिक्विड वाली चीज़ें क्लास बी के अंतर्गत आती हैं। किसके? क्लास बी के अंतर्गत आती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। और क्लास देखो, इसका आंसर तो बी हो जाएगा। अब क्लास ए के अंतर्गत लकड़ी का आग लग जाए तो क्लास ए के अंतर्गत आती है। क्लास सी जो गैस वाली आगे लगती हैं वो क्लास सी के अंतर्गत आती हैं। क्लास डी के अंतर्गत वो आती हैं जो विद्युत केबल में आग लग जाए, वो क्लास डी के अंतर्गत आती है। यहाँ से आपका कोई भी एक डाउट नहीं बनेगा और अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है जल्दी से आप देख लीजिए। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तत्काल एकदम तुरंत। तो प्राथमिक चिकित्सा को बुलाएं, गहन देखभाल या चिकित्सा उपचार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा उसका? तो साथ ही वो हो जाएगा प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सभी ट्रेनी ए ऑप्शन लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताना है, यह कौन सा चेतावनी प्रतीक है? तो 5 का सभी ट्रेनी लगा देंगे सर, इसे बोलते हैं अनगार्डेड, यानी कि अनगार्डेड मतलब कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ट्रेनी आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? ट्रेनी क्वेश्चन कह रहा है कि जो लकड़ी आग कपड़े में लगी होती है वो किसके अंतर्गत आती है? मैंने अभी तुरंत आपको बताया था आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और हाँ, यह क्वेश्चन आपको 6 नंबर अपना नाम और 6 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करके बताना है। इससे ये पता लग जाएगा आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। यह अभी कोई आंसर मत दो, अभी कोई मत दो। जब क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए 6 का क्या लगा दोगे आप? जो भी हो आप लोग हमें कमेंट करके बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जो हमारे कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमाक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन नाम का इसमें BCF से भरा हुआ
कौन सा अग्निशमन यंत्र होता है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आराम से सभी साथी इसका बता सकते हैं। साथ का वो होता है हमारा हेलोन इंगस्टिंग्विशर, यानी कि इंगस्टिंग्विशर, यानी इसका हेलोन इंगस्टिंग्विशर बी ऑप्शन, 7 का बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा यांत्रिक व्यवसाय खतरे के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है वो हमें बताना है। जो शोर आता है या विषैला या अकुशल या कहते हैं अकुशल या अनगार्डेड मशीनरी, तो कौन सा आता है वो हमें बताना है। तो आप इसका आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो। अनगार्डेड मशीन जो है ये हमारा खतरे के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही आंसर, डी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए अनगार्डेड यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें? तो किस तरीके से हम रोक सकते हैं? तो उस पर कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप इसका आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो, यानी कि घाव पर दबाव दे देंगे तो उससे क्या होगा, उसका खून जो है वहीं पर रुक जाएगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ट्रेनिंग आगे देखते हैं। आगे ट्रेनिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जिस चिन्ह का नाम, यानी एक चिन्ह देख सकते हो, ये इसको बताना है ये कौन सा चिन्ह या कौन सा सिंबल प्रदर्शित कर रहा है। तो 10 का आप आसानी से लगा सकते हो, सर पैदल चलने का मार्ग बता रहा है, पैदल चलने का मार्ग बता रहा है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी ट्रेनिंग आराम से आहिस्ता से आंसर देते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आग लगने के 3 कारक क्या हैं? कौन कौन से ऐसे 3 कारक हैं जिनसे आग लगती है? तो आप इसका क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, सर उसमें ईंधन चाहिए, ऊष्मा चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही आंसर ए हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है प्यारे? गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? तो आप इसको आसानी से सभी साथी सभी ट्रेनिंग कर सकते हैं कि सर घटना के बाद के पहले जो 30 मिनट होते हैं उसको हम गोल्डन आवर्स अवधि कहते हैं, इसलिए आप इसका ए ऑप्शन लगा दोगे तो ठीक है, ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ट्रेनिंग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ट्रेनिंग? जो कार्यस्थल होते हैं उन पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है वो हमें बताना है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए। सुरक्षा उपकरण पहनकर चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानी का पालन करके या अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें करना। तो 13 का आसानी से क्वेश्चन लगा, सर सुरक्षा सावधानियों का पालन करके ये क्या है? दुर्घटना बचने का तरीका, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, ये क्या कह रहा है? प्रतीक है, इसे बताना है यह कौन सा प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आप आसानी से सर बता सकते हो, यह जो सिंबल दिया हुआ है वो किसका है? बी, यानी कि रास्ता दें, रास्ता दें, तो इसका बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ट्रेनिंग आगे देखते हैं। क्वेश्चन 14 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है ट्रेनिंग? वो कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो क्या, एक मिनट, हाँ आप बोलिए। बेकार जो कागज़ होते हैं और उनमें अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड जो होता है, वो कलर होता है वो कैसा होता है? तो इसका आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकते हो। 15 का बी ऑप्शन, यानी कि नीला। 15 का बी यानी कि नीला होता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ट्रेनिंग आगे देखते हैं। ट्रेनिंग आगे क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या बोला है इसने, यह रोड साइन किस तरह का है। अब यहाँ पर आप देख लो, ये रोड साइन दिया हुआ है, अब ये बताना है यह किस तरीके इसका है। सभी ट्रेनिंग जल्दी से कमेंट कर दीजिए 16 नंबर का क्या होगा। तो 16 नंबर का ट्रेनिंग अगर आप लगा रहे हो डी ऑप्शन सूचना का चिन्ह, तो ये सूचना का चिन्ह का सिंबल हो जाएगा। कहाँ पर? ये वाला। ठीक है चलिए, ये तो पेट्रोल पंप है यहाँ, सॉरी एडवाइस के लिए ये रहा, ये बताना। ठीक है चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? सूचना का चिन्ह 16 का डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा ज्वलनशील और बहने वाले जो तरल, मतलब कह सकते तरल आग के लगने के लिए अग्निशमन का यंत्र दिया था। जो तरल में आग लग जाती है उनको हम कौन से मतलब यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आप इसका भी आसानी से दे सकते हो 17 का सभी साथी, कि उसमें फॉर्म वाले प्रयोग करेंगे। पानी वाला तो कर ही नहीं सकते हैं जो बहने हैं लिक्विड वाले, तो उसमें फॉर्म इंगस्टिंग विंगसर का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए इसका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 17 का ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या 17 का ए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है जो प्राथमिक चिकित्सा के ABC में क्या दर्शाया जाता है। तो आप आसानी से बता सकते हो सर उसमें दर्शाया जाता है एयरवे। क्या दर्शाया जाता है, एयरवे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा, जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा कंपोस्टिंग। क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, वो कह रहा है प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड का। जो प्लास्टिक कचरा होते हैं उनका आप कलर कोड पूछा गया है। प्लास्टिक कचरा के लिए बिन का कलर कोड क्या होगा। तो आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 20 का लगा सकते हो, उसका होता है पीला। क्या होता है, पीला, जैसे कि यहाँ पर कलर दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर। तो साथियों मैंने इसमें आपको, ये हमारी T20 सीरीज़ चलेगी, इसमें रोज़ाना आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और मैं हर ट्रेड को कवर करके चलूँगा, किसी का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। इसमें आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब एग्ज़ाम होगी ना तो सेंटर पे जाके हम लाइव भी आपको क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। पिछली बार भी मैंने किया था, इस बार भी करूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब सपोर्ट करने में कोई कंजूसी ना करें, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।